केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महायुद्ध की, जिसको लेकर आपको बताएं कि पल पल हर अपडेट आपके सामने रिपब्लिक भारत रख रहा है। और तस्वीरें इतनी भयावह है, इतनी भयंकर है, कहानी कहने वाली है, जिसको आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहली तस्वीर ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस युद्ध का निर्णायक मोड़ तय करने वाली तस्वीर है, क्योंकि यही खामनेई का वो घर जहां पर खामनेई को तबाह कर दिया गया, या ये कहें कि 30 बम डालकर, 30 बम से अटैक करके उन्हें उनके ठिकाने को, उनकी जो पूरी लीडरशिप थी वहां बैठक कर रही थी, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। सब कुछ कैसे खाक हुआ है वो यहीं पर खाक हुआ है। जो सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खामनेई का ये घर है जिसको निशाना बनाया गया। और इसी के तहत देखिए खामनेई की मौत हो गई। खामनेई के अलावा और भी जो बड़े चेहरे वहां मौजूद थे, आप जरा सुनिए कितना भीषण धमाका हुआ है। 30 मिसाइलें एक साथ दागी गई। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि कैसे पूरे घर को खाक में तब्दील कर दिया गया। तो आप समझिए कि यही वो हमला था जिसने ईरान की, ऐसा लगता है कि किस्मत को बदल दिया है, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर एलिमिनेट हो चुके हैं। और ऐसे में कैसे ये सब कुछ हुआ, ये सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा। कैसे ये हुआ कि खामनेई को न्यूट्रलाइज किया गया, एलिमिनेट किया गया? चलिए जानकारी फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्हें इस घटना में, इस हमले में ढेर किया गया। दूसरा नाम जिसे नुकसान पहुंचा वो थे अजीज नासिरजादे, रक्षा मंत्री थे ईरान के, उनकी मौत हो गई। तीसरा नाम अली शामखानी, जो सलाहकार थे, डिफेंस एक्सपर्ट थे, वहां पर डिफेंस एडवाइजर के तौर पर रह रहे थे खामनेई के साथ, उनकी मौत हुई है। चौथा नाम मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर का है, जो IRGC चीफ थे, इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी वो संभाल रहे थे ईरान में, उनकी मौत इस घटना में हुई है। वहीं मोहम्मद सिराजी, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, उन्हें भी इस अटैक में मारा गया है। सलेह असादी का नाम आया, जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर थे, यानी जो पूरी टॉप लीडरशिप थी, आप कहे, वो खामनेई के साथ ढेर हो गई है। हुसैन जबल अमेलियन, अध्यक्ष थे SPND के, वो भी इस घटनाक्रम में मारे गए हैं। रेजा मुजफ्फरी, पूर्व अध्यक्ष SPND के, वो भी स्ट्रैटेजिक मीटिंग में शामिल थे, जिसका इनपुट मिला था, जिसके आधार पर यह अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो भी इसमें ढेर हुए हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये वो तमाम बड़े चेहरे आपको बताएं कि जिनकी मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन आप ये समझिए कि घटनाक्रम कितना तेजी से बढ़ा है, कितना तेजी से बढ़ा है। हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये ईरान को बदलने वाला घटनाक्रम है, ईरान के समीकरणों को बदलने वाला घटनाक्रम है, और ग्लोबली बहुत कुछ चेंज करने वाला घटनाक्रम है। आपके सामने हम कैसे जानकारी रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे खामनेई मारे गए हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खामनेई को मारना इतना आसान नहीं था। इसकी कोशिश ईरान और इजराइल लंबे समय से कर रहे थे, और उनके बस की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि खामनेई बंकरों में रहा करते थे, छिप के रहा करते थे। लेकिन इस बार कैसे ये संभव हुआ? चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए फटाफट रख रहे हैं। देखिए, इजराइल और US ने खामनेई के टॉप कमांडर्स को ट्रैक किया, क्योंकि खामनेई तो ट्रैक नहीं हो सकते थे, तो ऐसे में टॉप कमांडर्स को ट्रैक किया गया। डिफेंस एडवाइजर अली शामखानी, जिनकी मौत हुई है, उन पर दरअसल नजर रखी जा रही थी। मोसाद और CIA शामखानी की हर हरकत पर नजर रख रही थी, जानकारी जुटा रही थी कि शामखानी कब कहां जा रहे हैं। जैसे ही शामखानी खामनेई के घर पहुंचे, उन्हें टारगेट कर लिया गया, और यहां खामनेई टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही अमेरिका, इजराइल को ये जानकारी मिली कि ये टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए,
और वैसे ही ये 30 मिसाइलें जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो दागी गई हैं और इस हमले में खामनेई समेत कई कमांडर्स मारे गए हैं, कई कमांडर्स मारे गए जिनकी पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई। यूएस और इजराइल कई दिनों से खामनेई को लेकर एक्शन प्लान बना रहे थे, महीनों से कोऑर्डिनेट्स खोजे जा रहे थे, लेकिन खामनेई कहीं किसी बंकर में हो सकते थे, इसका एक अंदेशा रहता था और यही वजह है कि क्लियर पता नहीं चल पाता था। और जब पता चला, जब शाम खानी की जानकारी मिल गई जिसे ट्रैक किया जा रहा था, उसके बाद जाकर खामनेई पर इस तरह का अटैक किया गया जिसमें 30 मिसाइल्स एक साथ लगा दिए गए। अब आप समझ रहे हैं कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये घटनाक्रम हुआ है। खामनेई को न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब जब ये कर लिया है तो क्या जो रिजीम चेंज की बात जो अमेरिका कह रहा था वो होने वाला है, ये सवाल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं जो आपको बताएं कि इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया है। उड़ान भरने से पहले ही मार गिराया गया है विमान। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया। ये देख, ये लड़ाकू विमान है, इजराइल ने इसे ढेर किया है, गिराया है। यानी ईरान अभी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो रिटेलिएशन उस लेवल का करे जिससे लगे कि बदला लिया जा रहा है, क्योंकि उसे बदला लेना है, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना है। अब आप समझ जाइए कि किस तरह से इस विमान के जरिए जो अटैक प्लान किया था ईरान ने, उसे यहां ढेर किया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया है। और अब आपके सामने जरा 6 तस्वीरें रखते हैं। ये 6 तस्वीरें पूरी कहानी कहेंगी आपसे कि इसके बाद जब इस तरह की घटना हुई तो ईरान कितना छटपटाया, कितना ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से का रिटेलिएशन कैसे हुआ। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां जहां अटैक नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ईरान में हमले हुए वो हम आपको बता रहे हैं। तेहरान, लेबनान, कौम, उर्मिया, बगदाद, मशहद, ये वो तमाम जगह हैं, तमाम जगह जहां पर लोगों का जमावड़ा अब लग चुका है। जमावड़ा क्यों लगा है आपको पता है? सीधे सीधे इसलिए लगा है जमावड़ा ये जिससे ये बताया जा सके कि वो खामनेई की शहादत के खिलाफ अब बदला चाहते हैं। तेहरान में ये बात हो रही है, लेबनान में ये बात हो रही है, उर्मिया ये बात कर रहा है, बगदाद ये बात कर रहा है, कौम तो धार्मिक शहर इनका, वहां तो लोग जुड़े हुए हैं, मशहद में भी ये बात हो रही है, ये हर तरफ बात हो रही है। और इसका नतीजा आप समझिए कि ये गुस्सा है, ये गुस्सा इस कदर है कि लोग अब कह रहे हैं बदला लो, और ईरान की रग रग में ये दौड़ रहा है कि यही वजह। तेहरान की जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं। ये आज़ादी स्क्वायर है तेहरान का, जहां भारी भीड़ आप देख रहे हैं, और इतनी भीड़ है कि लोग पहुंचकर यही कह रहे हैं कि उन्हें अब इंसाफ चाहिए, उन्हें अपना बदला चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो ये हरकत थी ये किसी को बर्दाश्त नहीं। और यही वजह कि पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय के लोग, देखिए शिया समुदाय के लोग एकजुट हो गए। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आ रही है जो अपने आप में बता रही है कि क्या ये वो घड़ी आ गई है जब ईरान और बड़ा अटैक करे, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बड़े पैमाने पर तस्वीर बदलेंगे, अमित तस्वीर बदलेंगे। बहुत देर से हम ये तस्वीर चला रहे हैं, अब चलिए जरा आगे बढ़ रहे हैं, जरा करीब से तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कैसे बड़े पैमाने पर अटैक्स होने के बाद लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आया। और ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर आप जब तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग मातम मना रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तेहरान है और वहां पर कैसे मातम मनाए जा रहे हैं। امام زمان خود عهد ببندیم. یک، با امام زمان بیعت می‌کنیم که پرچم پر افتخار انقلاب اسلامی ایستیم. तो तेहरान की तस्वीर आपने देखी और अगली तस्वीर देखिए, ये इनकलाब स्क्वायर के पास की तस्वीर है। मातम यहाँ पर लोग मना रहे हैं। ये रात की तस्वीर है, जब ये खबर आने लग गई थी, जब ये खबर आने लग गई थी कि खामनेई को मार दिया गया। ये देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर है। यहाँ आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी बुर्के में, लेकिन अपने नेता के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए देखिए लोग कैसे मातम मना रहे हैं। तस्वीर भी आपको इस्फान की दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अटैक हुआ था। आपको बताएं यहाँ भी अटैक हुआ था और इस्फान में भी देखिए ये इमाम स्क्वायर है जहाँ पर भारी
भारी लोग बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी लोग मातम मना रहे हैं, मातम के साथ साथ बदले की आग में जल रहे हैं। कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे, इसका आप समझिए, अगर आप इसे जोड़ कर देखें ना तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहीं भारी पड़ सकता है ट्रंप पर। और इस बीच आपको बताएं, एक बड़ी जानकारी जो मिली है, इजराइल ने नया वीडियो जारी किया है और ईरान पर हमले का नया वीडियो अब जारी कर दिया गया है। ये नया वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरान पर अटैक का एक नया वीडियो इजराइल ने जारी किया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर, देखिए अटैक कैसे हो रहे हैं ये तस्वीरें। अब क्योंकि आईडीएफ ने बहुत प्लानिंग के तहत ये अटैक्स किए हैं और ऐसे में अब वो तस्वीरें जारी करके बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने रणनीतिगत तरीके से पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए हैं। और ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि ये बहुत विध्वंसक युद्ध है, क्योंकि ये वो वाला युद्ध नहीं है जो पिछली बार 12 दिनों तक चला था। ये लंबा चल सकता है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ 2 देश इन्वॉल्व नहीं है, 3 देश इन्वॉल्व नहीं है, तो 9-10 देश इन्वॉल्व हो गए और उनके साथ ईरान 2-2 हाथ कर रहा है। और ऐसे में इजराइल भी बता रहा है कि उन्होंने कैसे आईडीएफ ने एक-एक चीज सोच समझ के की है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर, जरा दिखाइए कैसे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उन्हें टारगेट करके, उन पर टारगेट सेट करके उन्हें धुआं कर दिया है। ये हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों के सामने रखें। खामनेई की मौत के बाद आपको बताएं, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं, खामनेई की मौत के बाद अराफी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आयतुल्ला अली रेजा बने हैं अंतरिम सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुने गए हैं। अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनका नाम है आयतुल्ला अली रेजा। इनसे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल ये एक अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, यानी फुल फ्लेजेड सुप्रीम लीडर अभी ये नहीं है, उनका चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि खामनेई अब नहीं रहे, ऐसे में एक जिम्मेदारी संभालने वाला शख्स चाहिए, तो अंतरिम इन्हें बनाया गया। कौन रेस में, चलिए आपको बता देते हैं वारिस कौन था, क्या पूरी कहानी है। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान में बहुत तेजी से हलचल हो रही है, ये आप देख भी रहे हैं। और नए सुप्रीम लीडर को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि तब से यही सवाल था कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर, कौन बनेगा, वो कुर्सी कौन संभालेगा। खामनेई के वारिस की ईरान में खोज चल रही है, लेकिन इस बीच अंतरिम सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया है। अली रेजा, जिनकी ये तस्वीर भी आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें सीनियर धर्मगुरु हैं अली रेजा अराफी, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अराफी अब अस्थायी नेतृत्व परिषद का हिस्सा है और नए सुप्रीम लीडर चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी अराफी ही संभालेंगे, यानी फैसले अराफी लेंगे। ईरान के नियमों के मुताबिक इस अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गोलम और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है, जो उनके नियम है उसके मुताबिक। ये तीनों मिलकर इस बदलाव के समय में अब देश चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी यही स्थिति है और इसी को लेकर एक्शन हो रहा है। और ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कौम की है, ये सेंट्रल ईरान है, धार्मिक शहर है ईरान का, जहां पर देखिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हजरत मासूमे दरगाह है जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आप सुनिए वहां किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है। खामनेई की मौत की खबर जैसे ही तेहरान में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई और यही वजह है कि आज सुबह, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे रात में खबर आई, उसके बाद लोग यहाँ कैसे इकट्ठा हुए, ईरान का झंडा लेकर ये लोग पहुंचे। دمدمای اذان صبح ماه مبارک خبر شهادت آقا رو دادن. انتظار داشتید آقای ما، اون آقایی که همینجا روز تشییع حاج قاسم، روز نماز حاج قاسم، اونطور خدا رو قسم داد که شهادت نصیبش بشه، تو بستر از دنیا بره. آقای ما مثل مولا امیرالمومنین
صبح دمدمای اذان صبح और अगली तस्वीर देखिए, खामनेई के निधन के बाद कैसे शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि खामनेई सिर्फ एक तरह से कहें कि ईरान के लीडर ही नहीं थे, बल्कि धार्मिक धर्मगुरु थे। इमाम रजा दरगाह का झंडा यहाँ पर काला फैलाया गया और ये देखिए कैसे शोक व्यक्त कर रहे हैं। जरा आप सुनिए, भावुक कैसे हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, वो आपने तस्वीर देख ली। लेकिन आपको बताएं कि अभी हालात ऐसे हैं ईरान में कि लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्थितियां इतनी ही तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच इजराइल अपने अटैक्स कर रहा है, वहीं प्रदर्शनों का दौर जो चल रहा है ईरान में, ईरान से बाहर, वो बता रहा है कि ये जो चाल चली है इजराइल और अमेरिका ने, ये कभी भारी भी पड़ सकती है। हो सकता है कि उस तरह का इसका एंड रिजल्ट ना हो जैसा अमेरिका चाहता है, जैसा ट्रंप चाहते हैं। रिपोर्ट जरा आपको दिखा रहे हैं। मिसाइलों की गड़गड़ाहट और बारूद के धुएं के बीच ईरान आज सिसक रहा है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत ने न सिर्फ तेहरान बल्कि पूरी दुनिया के शिया समुदाय को मातम के समंदर में डुबो दिया है। एक युग का अंत हो चुका है, लेकिन बदले की आग अभी बाकी है। ईरान की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि आक्रोश का शोर है। खामेनेई के जाने के गम में डूबे लोग अब आंसुओं को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप की नीतियों और इजराइल के वार ने उस चिंगारी को हवा दे दी है जो अब महायुद्ध के शोलों में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ ट्रंप और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, तो दूसरी तरफ शिया समुदाय के करोड़ों लोग एकजुट होकर सड़कों पर हैं। धमाकों के बीच बहते आंसू और सीने में धधकती नफरत। ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। महायुद्ध छिड़ चुका है और अंजाम खौफनाक होने वाला है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में क्या हालात हैं, आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक ईरानी टीवी एंकर खामनेई की मौत की खबर को सुनाते हुए ऑन एयर रो पड़ा। इसके अलावा एक महिला एंकर भी फफक फफक कर रोने लगी। ईरानी एंकर्स ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं चुकाई होगी। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई ने सत्ता संभाली। खुमैनी ने शाह को हटाकर इस्लामी शासन स्थापित किया। खामेनेई ने इस्लामी राज्य को नया ढांचा दिया। उन्होंने खुमैनी से अधिक लंबा शासन किया। शिया धर्मगुरु वर्ग का दायरा बढ़ाया गया। ईरान की सत्ता संरचना और मजबूत की गई। रिवॉल्यूशनरी गार्ड को शासन की रीढ़ बनाया गया। यह अर्धसैनिक बल धीरे धीरे सबसे ताकतवर बना। आज देश की सैन्य और राजनीतिक ताकत में उसकी बड़ी भूमिका है। हालांकि अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान अमेरिका इजराइल की निशाने पर आ गया। ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होती चली गई। इस बीच राजनीतिक दमन और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को हवा दी और अब हालात महायुद्ध जैसे हो गए हैं। खामनेई की मौत के बाद हालात भयावह हो गए हैं। ईरान में कई जगहों पर मातम जैसे हालात हैं। लोग जगह जगह शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और अमेरिका इजराइल का विरोध जता रहे हैं। ईरान ही नहीं, भारत में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर कश्मीरी शिया मुसलमानों ने जमकर प्रदर्शन किया। लाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह हमला पूरी मानवता और संप्रभुता पर प्रहार है।
वहीं पाकिस्तान में भी खामनेई की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। खामनेई समर्थकों ने कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। इसके चलते यहाँ करीब 8 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कराची में अमेरिका के खिलाफ अचानक प्रदर्शन भड़कने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए स्थिति को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो गया। भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती रही। इतिहास गवाह है कि जब जब मातम आक्रोश में बदला है, नक्शे बदल गए हैं। खामनेई की विदाई ईरान के लिए अंत नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उस महायुद्ध का आरंभ है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेल अवीव से तस्वीरें अब आ रही हैं। आपको बताएं कि तेल अवीव में अभी अटैक्स हो रहे हैं। ईरान अटैक कर रहा है और वो नई तस्वीरें जो सामने आ रही है आपके सामने जानकारी के साथ रखेंगे। तेल अवीव पर नया मिसाइल अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर। तेल अवीव पर नया मिसाइल अटैक हुआ है, अभी ये जानकारी मिली। और ये वो तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जो आपको हवा में ऐसे दिखाई दे रहा है, दरअसल इसे डिटेक्ट किया गया, इंटरसेप्ट किया गया है। और मिसाइलों को जो डिटेक्ट किया गया है वो आसमान में कैसे ध्वस्त हुई है। देखिए आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, ये वो डिफेंस सिस्टम है जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और जिसके जरिए उन्हें आसमान में इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, ये दरअसल जब यहाँ नीचे से मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद फायर होती है और आसमान में उसे ढेर करती है, वो तस्वीर है। आपके सामने ये तस्वीर रख रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए तेल अवीव का आसमान इस वक्त लगातार मिसाइलों की आवाज सुन रहा है, वो गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट करने के बाद आसमान में ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इस कदर एक्टिव है कि जिस तरह से मिसाइलें पर मिसाइलें, मिसाइलें पर मिसाइलें, देखिए ये भी एक रणनीति है ईरान। ईरान ज्यादा संख्या में मिसाइल ड्रॉप करता है जिससे कि कुछ इंटरसेप्ट हो भी जा रही हैं तो कुछ नुकसान पहुंचा पाए। तो तस्वीरें तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव की। इस बीच आपको बताएं नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से हालात विध्वंसक हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया में हमला हुआ है, ईरान ने ड्रोन से हमला किया और हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। इस बीच एक और जानकारी जो आपको बताएं, पुतिन ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया गया है। 2 बड़ी खबरें बैक टू बैक हम आपके सामने रख रहे हैं। पुतिन ने कहा कि इंडस्ट्रियल कानून का उल्लंघन किया गया, इंटरनेशनल कानून का। इस बीच यूएस की तरफ से जो जिस तरह का अटैक हुआ है, ऐसे में ईरान अब यूएई को भी निशाना बना रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए ये समझना होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एयरबेस नहीं है अमेरिका के, या जो सिविलियन इलाके हैं वो एयरबेस नहीं है अमेरिका के। और ऐसे में ईरान अगर उन्हें टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब ईरान फुल फ्लेजेड वॉर मोड में आ चुका है और इसमें और देशों की एंट्री खुलकर हो गई है। ये खबर यही बता रही है, ये खबर यही बता रही है क्योंकि आप समझिए यूएई का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे टारगेट कर लिया गया है। आपके सामने बड़ी जानकारी जो हम रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अब ये युद्ध सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है। ये खबर यही बता रही है। तो तस्वीरों के जरिए जरा पूरी कहानी आपके सामने हम रखते हैं। और ये अब आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये शिया लोग अब अलग अलग जगहों पर जहां मौजूद है शिया धर्म के लोग, वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये कराची पाकिस्तान की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये यूएस कॉन्सुलेट है। यूएस कॉन्सुलेट के बाहर ये गुस्सा, ये देखिए, ये लोगों का, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि इनके धर्म गुरु को एलिमिनेट किया गया। और ये देखिए गोलियां चल गई हैं कराची में, पाकिस्तान में गोलियां चल गई, आगजनी हुई है और 10 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। यूएस काउंसुलेट पर दरअसल कराची में अटैक हुआ था। देखिए जो शिया मुसलमान है, बहुतायत संख्या में तो ईरान में ही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये भी है। शिया और सुन्नी 2 होते हैं इसमें। और क्योंकि शिया धर्म गुरु थे खामनेई, उनकी मौत हो गई, उनका एलिमिनेशन हो गया। और ऐसे में कराची से ये तस्वीरें, कॉन्सुलेट के गेट के अंदर गेट को 2 मिनट में तोड़ दिया। और ये कोई ताकत जब हम, और अगली तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बगदाद की तस्वीर है। जो मैं आपसे कह भी रही हूँ कि अलग अलग जगहों पर जहाँ शिया लोग हैं, शिया धर्म के लोग हैं, वो साथ आ गए हैं। और ये देखिए विदेशी दूतावास के बाहर यहाँ भी प्रदर्शन किया गया, यहाँ भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बगदाद की ये तस्वीरें, इराक की तस्वीरें। तो आप समझ लीजिए, चाहे इराक के अंदर शिया धर्म के लोग हो
मुसलमानों में शिया एक तरह से उसको फॉलो करने वाले लोग हो, या कराची में हो या किसी और देश में किसी और जगह पर हो, वो शिया धर्म के लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उनके धर्म गुरु की हत्या कर दी गई, उनकी शहादत हो गई। और यही वजह है कि विदेशी दूतावासों के बाहर, खासतौर से यूएस काउंसुलेट के बाहर कराची में प्रदर्शन हुआ। और एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे आपाधापी की स्थिति हो गई। देखिए बगदाद की ही तस्वीर है, इराक की, और यूएस दूतावास के बाहर प्रदर्शन तेज हुआ है क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि इनके जो धर्म गुरु हैं उन्हें अमेरिका ने एक तरह से जानबूझकर उनकी शहादत करवाई, उनकी हत्या की है, प्लानिंग के तहत हत्या की गई। और ऐसे में यूएस दूतावास को टारगेट किया जा रहा है, यूएस काउंसुलेट को टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर। बगदाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। اللي من بلدنا دول عايشين ويانا جاي تشوفون الله بنات الغاز بنات लेकिन ईरान पर जो इस तरह से अटैक हो रहे हैं, ये कैसे प्लान किया गया? क्या इसके पीछे कोई और देश भी है? क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हुआ है। अब वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक और पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। वो क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रख रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब, इजराइल ने ट्रंप को हमले के लिए राजी किया। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए दोनों देश कई दिन से ट्रंप पर दबाव बना रहे थे। सऊदी के क्राउन प्रिंस पिछले महीने ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे। आप समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा था? सऊदी क्यों चाहता है? क्योंकि सऊदी नहीं चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाए, क्योंकि सऊदी को उस पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा चाहिए। और यही टेंशन थी और इसी वजह से ट्रंप पर दबाव बनाया जा रहा था सऊदी की तरफ से। इजराइल भी हमले का सही समय बताकर दबाव बना रहा था क्योंकि इजराइल के लिए तो ईरान दुश्मन है। इजराइल ने कहा कि खामनेई के खात्मे का यही सही समय है, जिसके बाद इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर एक्शन शुरू कर दिया और 30 बम गिराने से खामनेई का ठिकाना जलकर राख हो गया। वो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, कैसे पूरी तरह से खत्म हो गया। हमने टॉप एंगल से वो तस्वीर दिखाई। तो आप समझ जाइए कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने सोच समझ के किया, अमेरिका ने इसमें सऊदी का भी नाम आ रहा, उसका भी नाम आ रहा कि उसने भी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बताएं कि हरमुज में तेल टैंक पर हमला कर दिया गया है। तेल टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हरमुज में अटैक किया गया है, ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है हम आपके सामने रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हरमुज में ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 2% inside hub. 2% inside hub. और ये बड़ी जानकारी आपको दी कि ये जो तेल टैंकर जा रहा था इसमें भारतीयों के भी सवार होने की जानकारी मिली। 15 भारतीय, अभी जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आई है, 15 भारतीय सवार रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत राहत की खबर है क्योंकि बताएं आपको कि तेल टैंकर पर कामिकेज ड्रोन से अटैक किया गया क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद कर रहे हैं। और ऐसे में तेल टैंकर जो गुजर रहा था उस पर अटैक हो गया कामिकेज ड्रोन से। लेकिन इसमें 15 भारतीय भी सवार थे, तो ये खबर हमसे भी जुड़ती है, भारत से भी जुड़ती है, और उन्हें रेस्क्यू किया गया सुरक्षित। ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि भारतीय इसमें सवार थे। स्ट्रेट ऑफ हरमुज वो इलाका जहां से दुनिया का 25% तेल, गैस, बिजनेस, सारी चीजें गुजरती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डालती हैं। और उसी इलाके से ये तेल टैंकर गुजर रहा था जिसे निशाना बनाया गया। 2% inside hub. 2% inside hub. तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर एक तेल टैंकर गुजर रहा था, उस पर यह अटैक हुआ है और वहां से 15 भारतीय जो फंसे थे उस तेल टैंकर के साथ उन्हें निकाल लिया गया। लेकिन हरमुज को बंद करने की बात ईरान कर रहा है। ये हरमुज इतना अहम क्यों है, क्यों बार बार ईरान इसको लेकर कहता है और अभी के हालात में बंद क्यों कर दिया? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ट्रैफिक्स के जरिए। हरमुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% यहीं से गुजरता है, गैस भी यहीं से जाती है। रोज 1.8 से लेकर 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल यहां से निकलता है और हरमुज ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन के तौर पर देखा जाता है। ईरान रोज 17 लाख बैरल तेल यहीं से भेजता है
और सिर्फ ईरान ही नहीं, इराक की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, ये सभी मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज जो तेल के जरिए कारोबार करती हैं वो इसी पर निर्भर करती हैं, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये जो सकरा सा रास्ता यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, आप देखिए ईरान जो आपको दिख रहा है, जो पतला सा रास्ता दिख रहा है, दैट इज पर्शियन गल्फ, और वहां से वो छोटा सा 33 किलोमीटर का जो पैच है वहीं से गुजरती है सारी तेल टैंकर्स, और उसी को ब्लॉक करने की बात है। 2022 में आपको बताएं 80% से ज्यादा तेल एशिया गया था। चीन की बात करें, भारत भी यहीं से लेता है, हम भी यहीं से लेते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी नौसेना यहाँ सुरक्षा में तैनात रहती है। आपको पता है ना कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेरल्ड आर फोर्ड कहाँ है, इसी आसपास के इलाके में। हल्का तनाव भी तेल की कीमतें कैसे बढ़ाता है ये हमने देखा था जब पिछले दिनों 12 दिनों का तनाव हुआ था, और ये तो लंबा खिंचता दिख रहा है। रास्ता अगर बंद हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो जाएंगे दुनिया भर में, भारत में भी। आपसे जुड़ी भी है ये खबर, भारत में भी महंगे हो जाएंगे। हरमुज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, और यही वजह है कि बार बार ईरान ये कहता है कि अगर किसी ने आंखें तरेरी तो ये धड़कन हम बंद कर देंगे, क्योंकि उनके इलाके में है ये टेरिटोरियल। अगर हम बात करें, अगर सी टेरिटरी की बात करें तो ये ईरान और ओमान के खाते में आता है, और ईरान सबसे ज़्यादा इसे हैंडल करता है क्योंकि ओमान इतना ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव नहीं। और यही वजह है कि ईरान ने अभी जिस तरह की आपातकालीन स्थिति उनके लिए बनी है उसमें पूरा इलाका बंद करने की बात कर दी है। लेकिन आपको बताएं, हरमुज के रास्ते तेल कौन कौन लेता है, किन किन देशों को तेल भेजे जाते हैं, कहां कहां तक पहुंचते हैं। आपके लिए भी पहुंचता है अगर आप भारत में रहते हैं, क्योंकि ये तेल हम तक पहुंचता है। और अगर जैसे ही ये रास्ता बंद होगा तो आपको बताएं ये महंगा हो जाएगा, और इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदने से पहले सोचेंगे ये स्थिति हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए भारत के लिए भी बहुत अहम है हरमुज, डिटेल हम आपको बताएं। हरमुज स्ट्रेट ईरान ओमान के बीच इससे दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। भारत का बड़ा तेल आयातक सऊदी, इराक, कुवैत और यूएई से आता है, और इन देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। भारत भी इसी रास्ते से पहुंचता है। रोजाना करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत हरमुज रूट से मंगवाता है, और जनवरी-फरवरी में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 50% हिस्सा अगर आपको बताएं तो इसी रास्ते से आया। नवंबर-दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा करीब 40% था, जब और ज्यादा कई गुना बढ़ चुका है। और अगर जंग ऐसे ही चली तो तेल सप्लाई रुक सकती है। हरमुज बंद हो गया है अभी, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि हम बंद कर रहे हैं। सप्लाई चेन बंद होने से भारत में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो सकता है, और इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। सब जगह महंगा हो जाएगा। संकट की स्थिति में भारत वैकल्पिक रूट पर विचार कर सकता है, भारत ऑप्शंस देख सकता है। हालांकि इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। पूरी सप्लाई तुरंत शिफ्ट करना भी भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन एक बड़ा विकल्प हो सकती है। यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी हॉर्मुज से बचने का रास्ता देती है। इसीलिए हॉर्मुज में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भारत में रहते हैं, आप शिया मुसलमान नहीं हैं, तो ये युद्ध आपके लिए कोई नुकसान नहीं लाने वाला, तो लाने वाला है। जान लीजिए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इसलिए ये युद्ध ज़्यादा लंबा ना चले, उसी में आपका फायदा है। अगली तस्वीर भी हम आपको जरा दिखाते हैं। इजराइल पर जवाबी हमले लगातार ईरान की तरफ से जारी, और ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव की बिल्डिंग कैसे धुआं हो गई है, आप जरा तस्वीर में देखिए। और अगली तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहरीन की इमारत पर हमला हुआ है। बहरीन में आप जान लीजिए कि शिया मुसलमान बड़ी संख्या में, लेकिन सुन्नियों का शासन चलता है, सुन्नी मुसलमानों का शासन चलता है। और ऐसे में बहरीन की इमारत सिविलियन इलाका जहां पर यह अटैक किया गया है, और इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि ईरान अब कुछ नहीं देख रहा, ईरान कुछ नहीं सोच रहा। ईरान के लिए बस मकसद एक है कि वो कैसे भी करके अब जवाबी कार्रवाई करेगा। और बहरीन की इमारत पर कैसे अटैक हुआ है हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं।
ها شوف الكلب يهرب الكلب और يهرب बहरीन इसमें शामिल नहीं है, और भी देश शामिल है। अगली तस्वीर जो देख रहे हैं, कुवैत में इंटरसेप्ट किया गया है ड्रोन और मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। और ये देखिए कैसे हवा में इंटरसेप्ट किए जाने के बाद ये नीचे गिर रहा है। ये ड्रोन था जो हवा में इंटरसेप्ट किया गया, डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है। कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है हम आपको बताएं कि जब मिसाइल उधर से फायर की जाती है तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, वो सीधे आसमान में जाकर उसे ध्वस्त करता है और उसके बाद मलबा कुछ इसी तरह से जैसा आप देख रहे हैं नीचे गिरता है। भाई अभी रुक जा भाई, वो भाई अभी ये देख भाई, भाई साहब। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि ईरान पर ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है और इसमें सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया, तो ईरान का बदला अब 9 देशों से, सिर्फ एक देश से नहीं, इजराइल और अमेरिका से नहीं, किन किन देशों से है हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए यूएई पर भी मतलब बेतरतीब तरीके से अटैक हो रहे हैं, बहरीन में अटैक हो रहे हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इराक में हुआ है, सीरिया में हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, इजराइल में तो हो ही रहा है। 9 देशों से अब प्रतिशोध लेना चाहता है ईरान और यही वजह कि बहुत तेजी से एक्टिव, और पूरा मिडिल ईस्ट आप देखिए अब अनरेस्ट मोड पर आ चुका है। अब ये कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ चुकी है। और क्या होगा जब ये जो कंट्रीज हैं जिन पर अभी ईरान अटैक कर रहा है उन्होंने अभी रिटेलिएट नहीं किया है, जब रिटेलिएट करेंगी तो सोचिए ये सारे देश कैसे कूद पड़ेंगे ईरान पर और क्या हश्र होगा, आप समझिए। अगली तस्वीर जरा जॉर्डन की भी दिखाते हैं क्योंकि जॉर्डन में भी यूएस बेस पर अटैक हुआ है। अभी तो जॉर्डन में यूएस बेस पर अटैक होने की तस्वीर आई है। सोचिए अगर सिविलियन इलाका भी हो तो ये देश भी जुड़ जाएगा, ये देश भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप देखिए कैसे यूएस बेसेस, आपको बताएं पूरे मिडिल ईस्ट में 27 यूएस बेसेस हैं और उन 27 यूएस बेसेस को पिन पॉइंट अटैक कर रहा है ईरान, क्योंकि नुकसान अमेरिका और इजराइल की वजह से हुआ है और ऐसे में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने की मंशा है ईरान की। क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान धुआंधार तरीके से मिसाइल फायर कर रहा है। ऐसे में कुछ कतर में जैसे मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई जो मैं आपको बता भी रही थी, देखिए आसमान में ही उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके बाद मलबा नीचे गिरता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। अल उदीद एयरबेस है ये, और ये भी बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएस का बड़ा बेस माना जाता है, बड़ा बेस माना जाता है और उसे भी टारगेट किया गया है। What the fuck? और अगली तस्वीर जरा हम आपको दिखाएंगे सेटकॉम मुख्यालय कतर का। कतर, वहां पर ईरान की मिसाइलों के जरिए अटैक हुआ। आप देखिए ये आसमान में, ये देखिए ये कैसे अटैक हो रहा है, मिसाइलों किया जा रहा है। सेटकॉम मुख्यालय, आवाज सुनिए जरा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ईरान मिसाइल हमले लगातार कर रहा है और इन हमलों के जरिए वो बता रहे हैं कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं वो निशाने पर, लेकिन उनमें से कौन कौन से ऐसे बेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, स्ट्रैटेजिक भी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है ईरान। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अल उदैद एयरबेस, जिसका जिक्र हमने किया था कि अभी कैसे उस पर मिसाइलें फायर की जा रही हैं, कतर में है। यहाँ 100 एयरक्राफ्ट घातक ड्रोन्स और 10,000 सैनिक हैं और ऐसे में इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। वहीं नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में भी की गई है। यूएस नेवी का 5th फ्लीट यहाँ रहता है और 9,000 सैनिक तैनात है। ऐसे में इस पर भी दनादन मिसाइलें फायर की गई हैं। अगला जो बेस है कैंप अरिफसान आर्मी बेस, ये कुवैत में ही है और इसको भी टारगेट किया गया है क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई का कमांड सेंटर है ये। ऐसे में इसे वीकन करने की कोशिश यहाँ कर रहा है ईरान। ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में है, इसे भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल बैटरी रखी हुई है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, डिफेंस सिस्टम्स रखे हुए हैं। ऐसे में इसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। अगला है अल धफ्रा एयरबेस, यूएई में है ये और यहाँ पर F-22 स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं, सर्विलांस प्लेन और ड्रोन्स हैं अमेरिका के, यहाँ भी टारगेट कर रहा है ईरान। यानी जो बेसिस क्रूशियल हैं इस समय जंग के दौरान, उनको टारगेट करके ईरान उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है। लेकिन आपको बताएं कि तस्वीरें
लगातार सामने आ रही हैं कि कैसे खामनेई के जो विरोधी हैं, जो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रदर्शन हुआ था, वो खुश हैं। जरा वो तस्वीर देखिए। ये पीएचडी छात्रा है सना, जिसका ये मानना था कि ये जो धार्मिक रूल है ये बंधनों से बंधा हुआ है और यही वजह कि वो जश्न मना रहे हैं। देखिए अगली तस्वीर आपको जरा दिखाएं। फ्रैंकफर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ईरानी जश्न मना रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग समर्थन में थे तो कुछ लोग विरोध में भी थे। ये उनकी ही तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। फ्रैंकफर्ट में ईरानियों का जश्न देखिए। अगली तस्वीर भी आपके सामने रख रही है। तेहरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप देखिए कि सड़कों पर जयकारे लग रहे हैं। ये सड़कों पर गाड़ियां आप देख रहे हैं और ये अलग अलग तस्वीरें। देखिए कुछ लोग विरोध में थे, ज्यादातर समर्थन में थे तो कुछ विरोध में भी थे, जो तस्वीरों में सामने आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने बहुत बंधनों में रखा है ईरान को। जो मुस्लिम धर्म है उसमें बहुत सारी बेड़ियां लगा दी और उसमें बहुत कट्टरता के साथ पालन होता है, तो बहुत सारे लोग विरोध में भी थे और तेहरान की सड़कों पर ये जयकारे सुनी जाए। और इस बीच आपको बताएं बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग जो मिल रही है। यरूशलेम के बेत शेमेश में भीषण बमबारी हुई है। मिसाइल हमले में 10 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पश्चिमी यरूशलेम है जिसमें मिसाइल अटैक किया गया है। ईरानी मिसाइल से बेत शेमेश में नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये बताती है क्योंकि कौम पर जो ईरान का धार्मिक शहर है उस पर अटैक किया गया था, तो उसके जवाब में अब यरूशलेम में हमला हो रहा है क्योंकि ये धार्मिक शहर है। हालांकि मुसलमानों का भी धार्मिक शहर है, लेकिन यरूशलेम ज्यूइश लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसको लेकर लंबा एक युद्ध लड़ा है इजराइल ने और ऐसे में अब यहाँ पर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और ये अटैक आप कौम पे जिस तरह से अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से, उसका जवाब समझ सकते हैं, क्योंकि धार्मिक शहर पर, धार्मिक केंद्र पर अटैक किया गया था, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई वैसी ही की है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बताएं भारत के हैं जो फंसे हुए हैं। कितने सारे भारतीय खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जान लीजिए। सबसे पहले जानिए ईरान में, जहां अभी स्थिति बहुत खराब है, वहां 10,000 के लगभग भारतीय लोग जो फंस गए हैं। इजराइल की बात करें जो युद्धग्रस्त है, युद्ध से यहीं से शुरू किया गया, लेकिन यहाँ भी अब युद्ध के बिगुल बज चुका है, सायरन्स बज रहे हैं। यहाँ पर 20,000 भारतीय लोग करीब रहते हैं। आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। यूएई की भी बात कर लेते हैं, यहाँ भी अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ 43 लाख संख्या बहुत बड़ी है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो 27.5 लाख भारतीय सऊदी में रहते हैं। वहीं कुवैत में भी 11 लाख भारतीयों के बसे होने की जानकारी है। कतर में भी 8 लाख भारतीय रहते हैं। इसके अलावा ओमान की बात करें तो यहाँ भी 8 लाख भारतीय रहते हैं और बहरीन में भी 3.5 लाख के लगभग भारतीय रहते हैं। तो बड़ी आबादी आप समझिए भारतीयों की, भारतीय मुसलमानों की, भारतीयों की वहाँ पर है, जो रहती है। और जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उससे ये प्रभावित हुए हैं, उससे ये परेशान है। कई वीडियोस कल हमने आपको प्रहार में दिखाए थे कि कैसे जो छात्र फंसे हैं, कईयों ने गुहार लगाई। और भारत देखिए हमेशा निकाल लेता है, इस बार भी निकाल लेगा अपने लोगों को। भारत बहुत कूटनीतिक तरीके से आगे चलता है। लेकिन आपको बताएं कि ईरान में एक और समूह है जो खुशियां मना रहा है। ये देखिए कहीं लोग मातम मना रहे हैं तो कहीं खामनेई की मौत पर खुशी की तस्वीर है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक धड़ा विरोध भी करता है खामनेई का। इस्फहान की ये तस्वीर है जहां जश्न जैसे हालात आप देख रहे हैं। इस्फहान पर भी हमला किया था इजराइल ने और वहां पर क्योंकि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप देखिए कि वहां सड़कों पर भीड़ ने खुशी मनाई है खामनेई के एलिमिनेट होने पर।
एयरपोर्ट पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, तबरीज एयरपोर्ट पर इजराइल ने अटैक किया। हमले में 4 ईरानी फाइटर जेट्स तबाह हो गए। ये आईडीएफ ने दावा किया है। टेक ऑफ से पहले 4 फाइटर जेट्स को तबाह किया और ये देखिए उसका फुटेज ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 ईरानी फाइटर जेट्स के तबाह होने की जानकारी आईडीएफ की तरफ से शेयर की गई है। आईडीएफ का दावा है कि ये 4 ईरानी जेट्स हैं जिन्हें तबरीज एयरपोर्ट पर तबाह कर दिया गया। और एक और बड़ी जानकारी ईरान पर हमले का वीडियो जारी कर दिया गया, यानी आईडीएफ वीडियो जारी करके दिखा रहा है कि कैसे बड़ी सफलता हासिल की है। पश्चिमी ईरान में हमले का वीडियो देखिए, ये देखिए, ये आईडीएफ का फुटेज है और जिसके जरिए बता रहे हैं कैसे पूरे के इलाके को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। ये देखिए वेस्टर्न एरिया है ये ईरान का और इसे बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ईरान के इस वेस्टर्न एरिया को न्यूट्रलाइज किया गया। ये फुटेज जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और देखिए एरियल सुप्रीमेसी ये दिखा रहे हैं कि कैसे तेहरान को इन्होंने, जो राजधानी है, उसे कैसे इन्होंने, देखिए एक स्वॉर्म आया उसके जरिए घेर लिया। और एक और बड़ी जानकारी, यूएस बेस पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने फाइटर जेट्स अब एक्टिव मोड में ले आए हैं, तैयार कर लिए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि अब वो यूएस बेस पर फिर से नए सिरे से अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। और लगातार महायुद्ध से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।